एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी सिमरन सहानी। तो आज की जो ये वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ मेरे 10th एंड 12th के भाई बहनों के लिए है जिनका इस साल बोर्ड एग्जाम है। देखो गाइस, नाउ इट्स टाइम कि आप करो अपना बिगेस्ट एकेडमिक कमबैक। ओके, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, दिस टाइम यू हैव टू डू इट। क्योंकि देखो ये कौन सा साल है, दिस ईयर इज 2025। ठीक है, 2025 का ये साल है। आपकी लाइफ टाइम में आपको ये साल याद रहेगा क्योंकि इस साल में आपका बोर्ड का एग्जाम नहीं है। इस साल आपने बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करी है। और मैं अगर अभी तक ऑनेस्टली बताऊं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के, बिकॉज जैसा आजकल का माहौल है, ये 2025 को वो यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं, इसे पूरा बर्बाद कर चुके हैं। अभी तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की, चाहे वो 10th का बच्चा हो, चाहे वो हमारा 12th का बच्चा हो, चाहे वो पीसीएम का हो, पीसीबी का हो, ह्यूमैनिटीज का हो, कॉमर्स का हो, या कोई भी 10th का स्टूडेंट हो। तो अगर आप सोच रहे हो तुम अकेले हो, तो नहीं, तुम्हारे जैसे बहुत सारे हैं, बट तुम्हारे जैसे बहुत सारे नहीं भी है। उन्हें मैं कहती हूँ हमारे प्रो टॉपर्स, या फिर आप कहो पुश्तैनी टॉपर्स। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम नहीं पढ़े हो तो कोई और भी नहीं पढ़ा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने इन सब चीजों को ध्यान नहीं दिया है जो आजकल हमारे माहौल में है। स्क्रोलिंग करना, दोस्तों से बातें करना, या ओवर थिंकिंग करके अपना टाइम बर्बाद करना, पढ़ना नहीं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इस रेस में से बाहर निकलते हैं, अपने ड्रीम कॉलेजेस में जाते हैं, अपनी फेवरेट कॉलेजेस में जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करते हैं। तो भाई जब वो कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? मुझे एक बात ये बताओ, मेरे भाई बहन ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? मेरे स्टूडेंट्स ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? आप वो इंसान क्यों नहीं बन सकते जिसका इस साल टीवी पे इंटरव्यू आने वाला है? एक बार बैठो और खुद से ये क्वेश्चन करो, तब होगा कमबैक, तब लगेगी कोई स्ट्रेटेजी। जब तक आपका मन ही नहीं होगा, जब तक आपका विजन ही नहीं है। भाई एक आईफोन जब आपको खरीदना होता है तो उससे पहले कितनी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग। अगर मम्मी पापा के पैसों से खरीद रहे हो, बड़े होकर अपने पैसों से खरीद रहे हो तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। या अगर आपको कोई स्कूटी चाहिए, कोई बाइक चाहिए, वट एवर थिंग यू वांट राइट नाउ, मम्मी पापा के पैसों से, तो उससे पहले तुम्हारी कितनी बढ़िया प्लानिंग चलती है। तो वैसी ही प्लानिंग मैं आपको आज कराऊंगी आपके इस एकेडमिक कमबैक के लिए, जिससे ये 2025 का साल हमारा बर्बाद ना हो। इस साल में आप अपना, जब आपका जनवरी आए ना, तो मेरे भाई बहनों को बस एक 10 डेज का रिवीजन करना हो और वो बोर्ड एग्जाम में आग लगा के आने वाले हो, तो भाई जल्दी से लिख दो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना नाम, जिससे कि मुझे जो है ना न्यू ईयर वाले दिन पे इन सभी स्टूडेंट्स का मैं लाइव सेशन कंडक्ट करूंगी और नाम लेकर पूछने वाली हूं कि भाई कैसा रहा तुम्हारा कमबैक। ठीक है, तो अपना नाम लिख दो और कमबैक लिख दो आगे। हर स्टूडेंट ने ये अटेंडेंस लगानी है, लिखना है जरूरी। और मैं आपको बताती हूँ क्या प्लानिंग हमने करनी है। तो देखो भाई, जब भी हमें कोई न्यू गिफ्ट चाहिए होता है मम्मी पापा से, कुछ भी हमें खरीदना होता है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक माइंडसेट बन जाता है, हमारा एक विजन बन जाता है। भाई मुझे ये मोबाइल चाहिए, मुझे ये वाला मोबाइल चाहिए, मुझे ये वाली स्कूटी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मतलब चाहिए। एक फितूर सा चढ़ जाता है आपके दिमाग के ऊपर। तो दिस इज वॉट यू हैव टू डू विद योर दिस 99%। इस समय पे मेरे सारे भाई बहन अपने दिमाग में ये फितूर लाना है कि भाई साहब मुझे 99% लाने हैं। 1% में भगवान जी पे छोड़ रही हूँ, ठीक है, कि भाई वो 1% तो कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। हमें 99% का टारगेट रखना है कि मेरे 99% आ जाए। ये विजन बनाओ अपना, पेपर लो, सजा दो अपने घर की दीवारें, हर जगह पे लगा दो दैट आई हैव टू स्कोर 99% दिस ईयर। चाहे 10th में हूं तो 10th में करूंगा, 12th में हूं तो 12th में करूंगा। लिख दो और अपने सामने लगा, फोन के वॉलपेपर पे लगा लो, हर जगह तुम्हारे आसपास में 99% तुम्हारा टारगेट है बना लो। जैसे जब मोबाइल चाहिए था तो वही था ना बस टारगेट में। अभी फेयरवेल आएगा तो उसके लिए तुम्हारी बेस्ट ड्रेस तुम्हारे दिमाग में होगी, वही चलने वाला है। तो वो सबको नहीं चलाना है दिमाग में, एक ही टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए आपके दिमाग में, आपका विजन, दैट इज 99%। अगर आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें मेरी टॉप रैंक्स, ठीक है, मैं टॉप 15 में आऊं, मैं टॉप 10 में आऊं, ये तुम्हारी रैंक, और मैं टॉप 1 आऊं, एम हायर। ठीक है, तो ये अपना विजन बना लो। अब विजन बनाने के बाद में दूसरा काम जो आपको करना है, प्रेजेंट समय की अगर मैं बात करूं, दिस अक्टूबर, अभी जो ये पूरा का पूरा समय हमारा चल रहा है, ये 15 डेज हमारे जो अक्टूबर के हैं, 15 नहीं है तो 14 पे देख रहे होगे आप, लास्ट 10 डेज में देख रहे होगे, लास्ट 7 डेज में देख रहे होगे। जब भी आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, मैंने अपने चैनल पे सीरीज चलाई है इसी समय पे आप लोगों को वेकअप कॉल देने के लिए और आप लोगों को पढ़ने बिठाने के लिए। कल मैंने एक टाइम टेबल अपलोड करा है प्रॉपर वाला, जिसमें मैंने आपको टाइमिंग्स बताए हैं कि इवन दो फेस्टिवल है, ठीक है, पर भैया दिवाली के पटाखे हम जलाए ना जलाए, अपने सिलेबस को जरूर जला के साइड में रख चुके होंगे हम इस दिवाली हॉलीडेज के अंदर। कितने सिलेबस को करेंगे वो हर बच्चे पे अपना डिपेंड करता है, कोई ज्यादा कर पाएगा, कोई कम कर पाएगा। बट जैसे भैया अनार जलाते हैं, जैसे वो आप आलू बम जलाते हो ना, भाई साहब अब ये बम की तरह फोड़ना है हमने अपने सिलेबस को। ठीक है, सुबह आप लोगों के पास टाइम होगा, दोपहर में टाइम होगा, शाम में टाइम होगा, रात में टाइम होगा। मैंने पूरा सिनेरियो बता दिया है टाइम टेबल वाली वीडियो में, ये रहा उसका लिंक, जाके देख लो। आ गई फोटो? हाँ, यहाँ से जाके आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दिया है। एंड पढ़ना क्यों है दिवाली के दिनों में, लास्ट 15 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है, वो भी वीडियो है, उसको देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। बट वो सब बातें मैं यही बता दूंगी, टाइम टेबल आप जरूर देख लेना। तो फॉर आवर एकेडमिक कमबैक मैंने आप लोगों को कहा है कि ये एक एक दिन आप लोगों के लिए कीमती है।
थर्ड थिंग गाइस, ये समझो एक दिन भी वैल्यूएबल है। जस्ट इमेजिन कि स्कूल के दिनों में जब आपको गैप डेज मिलते हैं, आपके कौन से स्कूल के बोर्ड एग्जाम में जब आपके एग्जाम चल रहे होते हैं, आई मीन टू से दैट इंग्लिश के पेपर के बाद अगर मैं कह रही हूँ 2 दिन छोड़ के आपका फिजिक्स का पेपर है, ठीक है, तो आपको कितना डर लगेगा ना, यार मुझे तो फिजिक्स में टाइम नहीं मिला, यार एक ही एक्स्ट्रा मिल जाता। या अगर आप कह रहे हो मेरे इंग्लिश के पेपर के बाद, या मैं कह रही हूँ मेरे मैथ्स के पेपर के बाद 2 दिन बाद मेरा जो है फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, या मेरा अगर 10th के बच्चे को SST के बाद 2 दिन बाद ही साइंस का पेपर है, तो कितना डर लगेगा। तुम कहोगे यार एक ही छुट्टी एक्स्ट्रा मिले, वैसे ऐसी खतरनाक डेट शीट बनेगी नहीं, बट हाइपोथेटिकली देखो हमें एक दिन भी तब कितना जरूरी लगता है। तो ये एक दिन करते करते आप ऑलमोस्ट पूरा साल बर्बाद कर चुके हो। तो एक भी दिन वैल्यूएबल है, और ये जो 15 दिन है इसमें जो कमबैक आप कर सकते हो ना, वो आपको खुद भी पता नहीं है। नवंबर में रोज स्कूल जाना है, रोज स्कूल जाना है, फिर आगे के चैप्टर्स पढ़ने हैं, एक दिन हम छुट्टी नहीं मार सकते। एक दिन कोचिंग की छुट्टी मार ली तो बैकलॉग हो जाएगा। अभी जो टेस्ट हो रहे हैं होने दो, पुराने चैप्टर हो गए ही हो रहे हैं। हमें अभी 10, 12, 15 दिन जो ये आपके दिवाली हॉलीडेज के आपको मिले हैं, ठीक है, मैंने आपको समझाया दिवाली से 2-3 दिन पहले, अब तो आ ही गया है समय, और 2-3 दिन बाद तक अपना 1 नवंबर तक मैं कह रही हूँ, ठीक है। कभी किसी दिन स्कूल की छुट्टी मारी, किसी दिन कोचिंग की छुट्टी मारी, घर बैठो और अपनी पढ़ाई करो, तरीके से बैठकर पढ़ाई करो। नेक्स्ट थिंग इज, जब आप लोगों का जैसे मैंने मोबाइल वाले एग्जांपल पे आते हैं, जब वो फितूर चढ़ जाता है उसके बाद क्या करते हो, कभी मम्मी के पास जाते हो मनाने उन्हें, कभी पापा के पास जाते हो उन्हें मनाने, कभी कहीं जाते हो किसी को अपने भाई को कहते हो कि भाई ये बढ़िया मोबाइल है मेरा आ जाएगा, तो तू और मैं दोनों इकट्ठे इसमें सेल्फीज लेंगे, वट एवर, ठीक है, अगर तुम्हें इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं, ठीक है। तो होता है ना, कहीं टूर पे भी जाना हो आप लोगों को, जैसे कोई ट्रिप पे जाना है दोस्तों के साथ, तो परमिशन लेने के लिए सबको बनाना पड़ता है। वैसे ही भैया, जैसे ही तुम्हारा विजन क्लियर हो चुका है, मुझे नंबर लेकर आने हैं, अब तुम्हें अपने हर सब्जेक्ट पे इक्वली फोकस करना है, सबको मनाते हुए चलना है, ठीक है। तुम्हें जो सब्जेक्ट पसंद है, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो भी, और जो आपके वीक सबसे ज्यादा फोकस किस पे होता है, जब आपको कोई नई चीज खरीदनी हो कि भैया पापा मान जाए। तो नेक्स्ट थिंग इज, जब हमें 99% लाने हैं, तो कई बच्चों की लाइफ में कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। जैसे घर में कोई डिमांड है तो डिफिकल्ट वाले हमारे पापा होते हैं कि भाई ये मानेंगे या नहीं मानेंगे, ठीक है, मम्मी की भी हेल्प लेनी पड़ती है उन्हें मानेंगे। तो वैसे ही अपने सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट को आपको प्रो करने में लगना है, अब और मौका नहीं मिलेगा। तो जो आपके डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, ये 15 दिन के अंदर उन्हें भी कंप्लीट करो। इवन नवंबर के अंदर आई एम सजेस्टिंग यू दैट आपका कमबैक तब होगा, आपकी पढ़ाई तब शुरू होगी, आपके 99% तब आएंगे, तुम टॉपर जोन है जिसको तुम परे कर रहे हो अभी तक कि ठीक है पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे, अब उसे उठा के टेबल पे रख दो और उसे भी ब्लास्ट करना है, उसे भी पूरा दिमाग में बसा लेना है, एक बिल्कुल एनर्जी ड्रिंक की तरह। तो अब वो नहीं करना कि भैया डिफेंस में खेल रहे हो कि भाई मुझे तो डर लग रहा है सब्जेक्ट से, अभी नहीं पढ़ा, ये बाद में पढ़ूंगा, नहीं, उसे भी उठाओ और उसे भी पढ़ना शुरू करो। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। तो जरा थोड़ा ढंग के वे के अंदर मैं तुम्हें 4 बातें बताई हैं तुम्हारे कमबैक करने के लिए। तो वो ये है कि भैया अपना विजन बनाओ। जब तक दिमाग में सोच ही नहीं है, तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, क्योंकि तुम्हें लाने ही नहीं नंबर, तुम पढ़ते इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हें नंबर लेकर ही नहीं आने हैं। तो जब विजन बनेगा, नंबर लाने हैं, तो पढ़ाई भी अपने आप होगी। तो पहली चीज है विजन बनाना है, ठीक है, कि मुझे 99% लाने हैं, ठीक है, पूरे घर में तो बता अपने तुम्हें दिखना ही चाहिए हर जगह, ठीक है, और तुम्हारी सोच में। दूसरी चीज जो आपको करनी है, मैंने आपको कहा है दैट यू हैव टू यूटिलाइज योर ईच एंड एवरी डे, एक दिन को यूटिलाइज करना है। और उसके लिए ये जो 15 डेज दिवाली वाले आए हैं हमारे हाथ में, इसमें आपका बढ़िया कमबैक हो सकता है, ठीक है। थर्ड थिंग मैंने आपको कहा है, जो या जिसमें आप वीक हो, वो वाले जो आपके सब्जेक्ट है, जो आपका टॉपिक है, अब वो 2025 के अंदर ही कंप्लीट कर देना है जल्दी से, विद इन 15-20 नवंबर तक उसके ऊपर अपनी पकड़ बना लेनी है। नेक्स्ट चीज इज दैट इज यू विल टेक वन चैलेंज फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। एक चैलेंज हम लेंगे इन 15 डेज का, या आपको 5 नवंबर तक का मैं आपको टाइम पीरियड दे रही हूँ, 5 नवंबर तक का हम एक चैलेंज लेंगे। और इसके अंदर अब हम आगे जितना भी पढ़ाई करेंगे, हम चैलेंजेस के रूप में ही करने वाले हैं कि इतना टारगेट दिया है और ये कंप्लीट होना ही चाहिए, क्योंकि तब तक हमारे पास टाइम था आगे बचा हुआ, अब नहीं है, ठीक है। तुमने सितंबर में 10 चैप्टर सोचे थे, 10 नहीं हुए, कोई नहीं, अक्टूबर में कर लेंगे, तो अक्टूबर भी खत्म, अक्टूबर के चैप्टर नवंबर में कर सकते हो, नवंबर वाले दिसंबर में, दिसंबर वाले जनवरी वाले कब करोगे, फरवरी में तो पेपर है। तो इसलिए अब जिस महीने में जो टारगेट डिसाइड हुआ वो तभी कंप्लीट हमें करने हैं। उसके लिए आई एम हेयर विद यू गाइस, आपको थोड़ी सी अपने एफर्ट्स लगाने हैं, थोड़ा सा रूटीन बनाना है और वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, डेली 15 डेज के लिए, नेक्स्ट 15 डेज के लिए एक चैलेंज क्रिएट करना है। आप जिस भी क्लास के हो, 10th के हो, 12th के हो, वीडियो को देख रहे हो, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो, अपना चैलेंज खुद बनाओ कि मैं अगले 15 दिन ये पढ़ूंगा, पेपर लो, लिखो उसके ऊपर। आप पीसीएम के स्टूडेंट हो, अगले 15 दिन में मुझे ये कंप्लीट करना है, लिखो। कॉमर्स वाले भी एंड मेरे 10th के बच्चे भी, हर बच्चे ने लिखना है। एंड गाइस आंख बंद करके उस पर शुरू हो जाओ वर्क करने के लिए। एंड ये जो 15 दिन आपको मिले हैं दिवाली हॉलीडेज के, ये उसके लिए गोल्ड माइन है। इस समय में जितनी पढ़ाई कर सकते हो कर लो। दिवाली के बाद भी जब आप गेस्ट वेस्ट के घर से आते हो, एक आध दिन बच्चे स्कूल की छुट्टी मार लेते हैं, कुछ नहीं होता, आप स्कूल से छुट्टी लीव लो। कोई टेस्ट है भैया, कोई पेपर है स्कूल में, तो जाओगे ही, वो तो कोई कॉमन सेंस की बात है पेपर देने के लिए। नहीं है 1-2 नवंबर को आप सीधा स्कूल जाना, घर बैठो पढ़ाई करो। यार सिंपल, ये होते हैं स्टूडेंट के चीट कोड्स, ठीक है।
तो भाई ये लगाओ और घर बैठ के पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज कॉन्सेंट्रेशन बनाने के लिए जब आप सेल्फ स्टडी करने बैठते हो तो वो भी काफ़ी डिफिकल्ट रहती है, तो उसके लिए ना मैंने आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो क्रिएट की है कि सेल्फ स्टडी कैसे करते हैं। जैसे मैं खुद भी सेल्फ स्टडी आज भी जब मुझे पढ़ना होता है, ठीक है, चाहे मैं तुम्हारे लिए कोई चैप्टर पढ़ रही हूँ, चाहे मैं जो है सीनियर्स के लिए कोई चैप्टर पढ़ रही हूँ, ठीक है, मैं मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुकी है, तो भाई साहब उसके लिए जो मेरा एक पर्सनल रूटीन है सेल्फ स्टडी का, वो 10th एंड 12th का टॉपर, उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है जो शायद मैं कल अपलोड करूँगी, तो उसके लिए आप सब लोग वेट करना है, जब वो आएगी उसे ज़रूर देखना। उसमें मैंने सिंपल बताया है, आप 10th में हो, आप 12th में नंबर लाने हैं, बस ऐसे सेल्फ स्टडी करके देख लेना, ठीक है। बट अभी के लिए ये मुझे प्रॉमिस कर दो, ये वीडियो एक वेकअप कॉल था मेरे भाई बहनों के लिए, स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये समझाने आई थी आज मैं तुम्हारे को कि ये 2025 जो है यही तुम्हारा साल है, ठीक है। जनवरी आ जाएगा तो 15-20 दिन में आपकी बात, तो डेट शीट कैसे आएगी तुम्हें खुद नहीं पता। 12 फरवरी से भी पेपर आपके शुरू हो सकते हैं, ठीक है, तो हमें खुद नहीं पता, और बहुत जल्दी जल्दी होने वाले हैं हमारे पेपर, हमें इतना गैप डेज भी नहीं मिल रहे जैसे हमने डेट शीट देखी है। तो उसके लिए हमें दिसंबर तक अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो हमारे पास जस्ट 2 months आर देयर, सो प्लान योर कमबैक, पढ़ना शुरू कर दो। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।